हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष आप सभी का एम के मैथ पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री की बातचीत कर रहे थे, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या होंगे? टू एंगल आर सेट टू कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। क्या कहें कि टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल आर सेट टू बी अ complementary if their sum is 90 डिग्री या राइट एंगल। कि ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री, वो हमारे क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल थीटा जो हमारा वो क्या है? एक एक्यूट एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा हमारा इसका? 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर इन दोनों का सम कराएंगे तो 90 मिलेगा। अगर इन दोनों का सम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ पढ़ेंगे, थ्योरम कह सकते हैं हम इनको। क्या बनेंगे? ऐसे देखो क्या बनेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा? कॉस थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा बनेगा टेन थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा हमारा बनेगा कॉसिक थीटा। एंड कॉसिक 90 माइनस थीटा हमारा बनेगा सेक थीटा। तो ये हमारी कुछ थ्योरम है और इनको हम प्रूव कराएंगे। इनका हम प्रूव कराएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? क्या हमारे टू एंगल्स आर सेट टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो यहाँ हमने थीटा एक एक्यूट एंगल ले लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कुछ थ्योरम हमें प्रूव करनी है कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? कॉसिक थीटा। एंड कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बनेगा। यहाँ हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक देखें कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे बात कर रहे हैं, यानी कि हम वाई एक्सिस पर बात कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे या कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, थोड़ा सा जब आगे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो वहाँ पर वो सारी बातें करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक देख रहे हैं जो हमारा 10th लेवल तक का है। ठीक है, तो ये प्रूव कराना है। देखो कैसे प्रूव कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे दिया ए बी सी, वेयर एंगल बी इज अ 90 डिग्री। ओके, और इसको हमने ले लिया थीटा, कि हमने एक एक्यूट एंगल थीटा लिया था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कि ये अगर हमारा 90 है, ये हमारा क्या है? 90 है। तो अगर ट्रायंगल का एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल हम निकाल लेंगे, यानी कि कोई भी एक एंगल गिवन है तो हम उसका थर्ड एंगल निकाल लेंगे, यानी कि रिमेनिंग एंगल फाइंड आउट कर लेंगे।
तो यहाँ क्या करेंगे, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा होता है 180। तो इन तीनों एंगल का सम कराएंगे इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा जो एंगल सी निकल के आएगा वो आएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 में से जब 90 माइनस कराएंगे तो बचेगा 90। तो वहाँ से निकल के आता है हमारा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी क्या बनती है, हाइपोटेनियस बनती है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी बनेगी हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, कि एंगल थीटा के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर, एंड इसकी जो एडजेसेंट साइड बनेगी वो हमारी बन जाएगी बेस। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं कि ट्रिपलेट ले लेते हैं, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये हमने 5 ले लिया, 4 ले लिया एंड 3 ले लिया, यानी कि AC साइड हमने 5 यूनिट ले लिए, AB 3 यूनिट एंड BC 4 यूनिट। ठीक है, तो ये हमने साइड ले लिए। तो इसका मतलब जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, जब एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो बनेगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ जो BC साइड होगी वो हमारी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और जो कि क्या है 4 है, 4 है। और बेस हमारा क्या हो जाएगा AB हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा कितना है 3 यूनिट। AC जो है वो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, वो हमारा थीटा पर भी हाइपोटेनियस ही रहेगा AC, एंड 90 माइनस थीटा पर भी AC ही हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम निकालें साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम P/H, P का मतलब क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC, अपॉन में H क्या है AC है। तो यहाँ पर ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जो साइन थीटा की रेशियो निकाल रहे हैं या साइन थीटा का रेशियो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं 4/5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि B/H बेस क्या है AB है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा, AB अपॉन में AC, और AB कितना है 3 है, AC कितना है 5 है। अब यहीं हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC है, और बेस हमारा है AB। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। इसके बाद हम निकालेंगे यहीं पर कॉट थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन का इन्वर्स होता है। तो टेन अगर हमारा B/P है तो ये हमारा बनेगा, टेन हमारा P/B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में है, तो फिर हमारा कॉट क्या बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 3 है, और ये हमारा 4 है। या हम कह सकते हैं टेन का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारा हो जाएगा कॉट। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे सेक की, तो सेक थीटा हमारा बनेगा जाके कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/3। कॉसेक थीटा हमारा क्या बनता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और साइन हमारा क्या है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद देखो क्या बनता है, इसके बाद देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एंगल 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल 90 माइनस थीटा, जब एंगल 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी बनेगी परपेंडिकुलर, यानी कि अब जो परपेंडिकुलर हमारी है वो हो जाएगी AB साइड, और बेस हमारी हो जाएगी इसकी एडजेसेंट साइड जो कि हमारी क्या है BC है। तो यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, AB हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या गिवन है 3 यूनिट जो कि हमने ले रखी है, और BC हमारा क्या है बेस है अकॉर्डिंग टू एंगल 90 माइनस थीटा, और ये हमारा 4 यूनिट। हाइपोटेनियस हमारा दोनों में फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं साइन
90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ही बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हमारा होता है P/H। तो P हमारा क्या बन जाएगा AB, और H हमारा है AC। और AB कितना है, AB हमारा 3 है और H हमारा 5 है। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ गया, 3/5। 3/5 आया। तो अब जरा ये देखो, जो 3/5 है, क्या ये हमारा कॉस थीटा के इक्वल है? 3/5 जो है वो हमारा कॉस थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की RHS की वैल्यू सेम है, इसका मतलब LHS भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो एक ये हमारा प्रूफ हो गया, एक हमारा ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस का काम हमारे पास यहाँ BC कर रहा है और हाइपोटेन्यूज AC है, और BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, और AC 5 है। अब 4/5 देखो साइन की वैल्यू है कि नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, अगर हम निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, और बेस क्या है हमारा BC, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंगल हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। तो AB हमारे पास कितना है, 3 है, और BC हमारे पास 4 है। अब 3/4 हमको कहाँ मिला था, कॉट में। 3/4 कहाँ मिला था, कॉट थीटा पे। तो ये हो जाएगा 90 tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। tan भी निकल आया। ऐसे ही हम सेक निकाल लेंगे और कॉसेक निकाल लेंगे, सेक निकाल लेंगे और कॉसेक निकाल लेंगे। अगर सेक निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4, और 5/4 हमें कॉसेक थीटा मिल रहा है, 5/4 क्या मिल रहा है, कॉसेक थीटा। तो इसलिए हमारा सेक 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ऐसे अगर हम बात करेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा की, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो हो जाएगा 5/3, और 5/3 में मिल रहा है सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा बन जाएगा सेक थीटा। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के कुछ एंगल्स के चेंज थे कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस लिखते हैं, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा हमारा बनेगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बन रहा tan थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा बन रहा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बन रहा सेक थीटा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एवेल्यूट द फॉलोइंग, एवेल्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास कुछ हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि cos 37 अपॉन में साइन 53। अगर हम बात करें 37 एंड 53 की, अगर इनका सम कराते हैं और सम कराने पर आ जाता है 90 डिग्री। अगर हम इन एंगल्स का सम कराते हैं और सम कराने से अगर हमें 90 डिग्री मिल जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 37 एंड 53 हमारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब क्या है, अब इस केस में क्या करेंगे कि ये चीज़ हमें पता चलेगा कि जैसे थीटा एंड 90 माइनस थीटा हमारा क्या बन रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा था। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 90 में से 37 माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, 53। या हम कहें कि 90 में से अगर 53 माइनस कराएंगे तो बचेगा हमारे पास 37। तो क्या बचेगा, 37। तो चाहो तो कॉस को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो। अगर हम 37 का मतलब हम ये लिख सकते हैं और 53 को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। कॉस 37 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 37 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53, 90 माइनस 53, और ये हो जाएगा साइन 37। किसी एक को चेंज करेंगे, सॉरी ये हमारा क्या है 53, किसी एक को चेंज करेंगे। ये तो साइन को चेंज कर लेंगे या कॉस को चेंज कर लेंगे। अगर हम दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा नहीं बन पाएगा,
ठीक है, तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, अभी अभी हमने पढ़ के देखा, अभी हम पढ़ के आए हैं, सॉरी अभी अभी हमने देखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा हमारा बनता है साइन थीटा, बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस 53, तो ये लिखा है साइन 53 अपॉन में साइन 53। अगर इनको डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1, अगर इनको डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉस 37 अपॉन में साइन 53 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही हम बात करेंगे इसकी बात करते हैं। तो 41 एंड 49 जो हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं क्या है, साइन 90 माइनस 49 को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा 41 ही लिखा है, तो 41 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 49 अपॉन में कॉस 49। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या बना था कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 49 अपॉन में कॉस 49। ये भी डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 13 एंड 77 भी हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर इसको सम कराते हैं 7 3 10 हो जाएगा और 7 1 8 एक 9, यानी कि 13 एंड 77 भी हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 77, इस पूरे का स्क्वायर इस टाइप से लगाएंगे, या फिर यहाँ लगा लो तो यही चेंज कर लेंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बाद में स्क्वायर लगा लेंगे, और बाकी ये हमारा ऐसे लिखा रहेगा। तो ये लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या बनता है साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 77 और स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर 77, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं उनका सम कराने से 90 डिग्री बनता है। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और एक हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है।